तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम ऑलिव लाइव में आए हुए मैथ्स के 25 सवालों को करेंगे और एग्जाम में कैसे किसी सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है और उसका क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में कि आपको किस क्वेश्चन को करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। इस बात का ध्यान आपको बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक गलत सवाल को अगर आप उठा लेते हैं तो आपका 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कभी नहीं हो पाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो जैसा कि ये सवाल है कि सेक स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस tan 6 प्लस tan 4 प्लस सेक 4 प्लस माइनस सेक 6, तो अभी सवाल को हम लोग सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर tan दिया हुआ है चारों तरफ तो tan का वैल्यू 45 ले लो, tan a का वैल्यू। ठीक है, जैसे हम tan a का वैल्यू 45 लिए तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। और सेक सेक 45 होता है √2, सेक स्क्वायर 45 हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, सेक का पावर 4 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा सेक का पावर 6 हो गया 8, यानी कि 2 + 1 + 1 + 4 - 8, 4 2 6 2 8 -8 0, खत्म। सवाल खत्म हो गया। सवाल में क्यों दिमाग लगाना है, जब सवाल आसानी से हो रहा है वैल्यू रख के, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ठीक है, एंड KOL इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इफ KOM 140 डिग्री दिया है तो LMN का वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे सवाल ये है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में एक डायमीटर है, ठीक है, इसमें K है, O है और L है, ठीक है। यहाँ से कॉर्ड खींचा हुआ है और इसी कॉर्ड से एक टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, यही तक यही सवाल था। K1 का वैल्यू दिया हुआ है 140 डिग्री, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे ध्यान से बताओ, ये दोनों इक्वल होगा रेडियस की वजह से। ये एक्सटीरियर एंगल है तो अंदर का दोनों एंगल 70 70 हो जाएगा, ये 70 और ये 70, दिक्कत एम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एन है, एंगल ओ एम एन का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा, पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा एल एम एन, एंगल एल एम एन का वैल्यू हो जाएगा 90 में 70 गया 20। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी का ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। सवाल पढ़ते हैं के साथ साथ सवाल को सॉल्व करना भी स्टार्ट करना जरूरी है। तो हम लोग वर्क को मान लेते हैं कि 60 है, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। कह रहा है कि ए 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 15 यूनिट। उसके बाद बी और सी मिल उसको ज्वाइन करता है आपस में और बचे हुए काम को खत्म कर देता है। पूछ रहे हैं कि बी और सी को बचे हुए काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो 15 यूनिट 60 में से काम कर लिया तो बचा कितना 45, और बी और सी मिलकर काम करेगा तो कितना करेगा 6, यानी ये हो गया 15/2, यानी 7.5 डेज। नेक्स्ट कह रहा है tan 50 + tan 75 + tan 55 इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये मैं जो अपना डेली डोज अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, ये रहा उस टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मेरे डेली डोज में मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला मैं बताता हूँ। उसी में से एक फॉर्मूला से ये सवाल उठ के आया है, और ये रहा वो फॉर्मूला जो मैंने अपने डेली डोज में डाला था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जब a + b + c का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो tan a + tan b + tan c का जो वैल्यू होता है वो होता है tan a tan b tan c। ठीक है, अब पीछे चलते हैं। कह रहा है कि tan 50 + tan 75 + tan 55 कितना होता है, ध्यान से देखो। तो 50 + 75 + 55 ये कितना होता है 180 होता है। यानी जब a + b + c का वैल्यू 180 हो तो tan a + tan b + tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एवरेज सैलरी ऑफ 18 वर्कर का दिया हुआ है 24,000। ठीक है, 6 लोग और आते हैं तो न्यू एवरेज जो बन जाता है, यानी कि 24 का जो एवरेज बन जाता है वो होता है 25,500। 6 लोग का एवरेज कितना था एन, उसी का एन का वैल्यू पूछा है, तो सीधा एलिगेशन लगाएंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहले था 24,000, जो नए आए उनका वैल्यू एन है, ठीक है, ओवरऑल हो गया 25,500। रेशियो कितना था इनका, ये 18 था, यानी ये 3 था ये 1 था, 18:6। ठीक है, अब देखो एक का वैल्यू दिया है 1500, 3 का वैल्यू हो जाएगा 4500, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25,500 + 4500, कितना हो गया ये सब 20,000। ठीक है, सवाल खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्राइंगल में बी 45 डिग्री दिया है, सी 30 डिग्री दिया है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी सी 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। पूछ रहा है ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो ए सी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर 45 और 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया टोटल तुम्हारा 105 डिग्री। एक काम करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, जैसे ये परपेंडिकुलर गिरा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, 105 था तो ये हो गया 45। अब ये 45 यानी ये दोनों बराबर है,
ये राइट ट्राइंगल भी है, तो अब तो 1 1 √2 होता है राइट ट्राइंगल के केस में, 1 1 √2, √2 का वैल्यू 6 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 √2, ये भी हो गया 3 √2। तो 30 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में होता है, ये है 30 डिग्री, ये हो गया 1 √3 और 2, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये √3 होगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 3 × 2 × 2 यानी 6 √2, ये निकालना था हमें, खत्म। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। इस सवाल को करने का तरीका सबसे बेस्ट मेरे को तो यही लगा कि परपेंडिकुलर गिरा देने से ऑटोमेटिकली एंगल डिवाइड हो जाएगा, उससे निकालना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद सारा का सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी एक्यूट एंगल है, साइन ए माइनस बी 1/2, तो 1/2 कितना पता है 30 डिग्री पे, यानी ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, और कॉस 1/2 कब रहता है 60 डिग्री पे, यानी ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। यहाँ से ए आ गया तुम्हारा 45, बी आ गया तुम्हारा 15। पूछ क्या रहा है 45 15, तब नेक्स्ट। अब ये सवाल है कि सम ऑफ अमाउंट 24,200 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होने की वजह से 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना होगा इफ द सेम सम वेर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेम रेट कैसे रहा सेम टाइम। अब देखो इस सवाल को कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, इवन इसको सेकंड राउंड में भी नहीं करना है, ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब देखो सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि मान लो कोई प्रिंसिपल है, वो 2 साल में 10% के हिसाब से अमाउंट बनाता है 24,200, 10% के हिसाब से 2 साल में 21% होता है, यानी 121% का वैल्यू दिया है 24200। अब ये ध्यान से देखो तो 121 इंटू 2 होता है 242, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 20,000, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा, कितना बार, 5 5 5 4 बार, 4 टाइम्स। तब पूछ रहा है कि व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना होगा। तो 5% 4 बार होगा तो कैसे करते हैं हम लोग, 5%, 5%, 5% और 5% ऐसे ही होता है। ये हो जाएगा 10.25% इन दोनों का इफेक्टिव, ये हो गया 10.25% इन दोनों का इफेक्टिव। अब इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.5%, जोड़ोगे तो और मल्टीप्लाई करोगे तो 10.25 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो एक जीरो हम यहाँ बैठा दें, क्या हो जाएगा, ये हो गया 20.5 प्लस 10.25 इंटू 0.1025। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 0.10 मान लें अप्रॉक्स में, ठीक है, 5 2 5 21.525%, जबकि हम 0.01 लिए 10 लिए हैं, 25 को हटा दिए, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो 20,000 का 21.525% कितना हो जाएगा, सीधे 2 से गुना हो जाएगा, 4305। तो अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 प्लस 4305, यानी कि 24,305 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, ठीक है। देखो जबकि हम लोग 0.10 लिए थे, अगर ये 2.5 भी ले लेना तो ये अप्रोक्सीमेटली 24,310 हो जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, देखो 24,440 काफी दूर है, 24 22 है, 25 है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, बचा 24 में दोनों, तो 310 305 के बहुत करीब है। तो अप्रोक्सीमेशन से हम लोगों ने सॉल्व किया है, और सवाल भी अप्रोक्सीमेशन में ही पूछा था, तो ऐसे कर सकते हो। इसमें टाइम लगेगा 1 से 1.5 मिनट लग सकता है आराम से। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करना है, कभी भी पहले नहीं करना है। कह रहा है कीबोर्ड का जो डायमेंशन है वो 18 है, 6 है और x/2 है, इज इक्वल टू 18 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 150। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a², ये 150 दिया है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 5। अब देखो कह रहा है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 18 इंटू 6 इंटू x/2, ये जो है 18 टाइम्स है इसके वॉल्यूम का, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। कुछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, ये 18 से ये 18 कट गया, यहाँ से 3 बच गया, 125/3 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जो लेटर सरफेस एरिया कोण निकालिए जिसका रेडियस दिया है और हाइट दिया है। तो किसी भी कोण का लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको स्लाइन से निकालना पड़ेगा, 2√3 और 2√7 दिया है। तो देखो 2 तो कॉमन ही है, 7 और 3 का कितना हो जाएगा, 7 3 10 √10, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी ये हो गया 2√10। तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या होता है πRL, ये हो गया 22/7, आर हो जाएगा तुम्हारा 2√3 इंटू 2√10, ये हो गया 88/7 √130, 88/7 √30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम धजिए उड़ा देंगे हम लोग सवालों का, सवाल में कुछ नहीं है, कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ बस उसको देखते चलो, एग्जाम में वैसे ही बनाना है, एग्जाम में एकदम वैसे ही बनाना। कह रहा है कि
किस by what percentage the percentage of the number of vowels in this is less than the percentage of the consonant in it। तो vowel और consonant निकालना पड़ेगा पहले हमको कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब वॉल्यूम और कॉन्सोनेंट निकाले बगैर धोखा नहीं। 1 2 3 4 5 टोटल कितना है 5 5 10, यानी 10 में 5 वॉवेल है 5 कॉन्सोनेंट है। तो दोनों के परसेंटेज में मोर और लेस का क्या बात है, दोनों का परसेंटेज सेम है तो 0% का चेंज हो जाएगा। चेंज पूछा है, जैसे कि ये 50% है वॉवेल और 50% कॉन्सोनेंट है, तो पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वॉवेल, यानी 50% जो है 50% कॉन्सोनेंट से कितना ज्यादा है, ज्यादा क्या है, दोनों बराबर है इसलिए 0% ज्यादा है। ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है कोई भी ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर का फॉर्मूला होता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो। 3/4 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो इंटीजर नहीं। इंटीजर क्या होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर तो नहीं होंगे, ये भी एक रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही है, ये रैशनल था। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल से मिलके बना होता है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, करेक्ट। क्या तीसरा कह रहा है एवरी रियल नंबर इज नेचुरल, नहीं। रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो सारा का सारा इंटीजर 1 से शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज इरेशनल, ये भी गलत है। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, स्क्वायर शीट है 18 सेंटीमीटर का। 4 आइडेंटिकल सर्कल इसमें से निकाल दिए गए 3 रेडियस का। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। तो सिंपल है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ये तो होगा बचा हुआ एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 3 इंटू 3, बस ये निकाल लो। 9 चौके 36, 36 दूना 72, 2 7 2 7/7 324 माइनस हो जाएगा 324 माइनस 1 7 एकम 7 7 3 का 21 13 के आसपास आ रहा है, मतलब 210 पॉइंट कुछ आएगा। सिंप्लीफाई करना है इसको, एलसीएम ले लो, सीधा सीधा क्यों एलसीएम ले लो, क्योंकि एक देखो सेमी नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में है, ऊपर प्लस माइनस है, ठीक है। सीधा एलसीएम लेने से क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 - 5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट, कह रहा है कि रोहित और अमन स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल 90,000 और 1.5 लाख, तो 90,000 30,000 से कट रहा है 3:5, ठीक है। कह रहा है कि 3 महीने के बाद रोहित जो है अपने इन्वेस्टमेंट को 60,000 और बढ़ा दी, तो 60,000 क्या होगा, अगर 30,000 एक यूनिट है, 7,000 2 यूनिट होगा। पहले रोहित और अमन का निकाल लेते हैं, मतलब 12 महीने का। तो 3 × 3 प्लस 2 यूनिट और बढ़ गया, तो 5 × 9 और अमन जो है जो था वही रहने दिया 5 × 12, कोई दिक्कत है। 3 से 3 कट गया, 3 से 4 कट गया, 3 15 3 18 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 9:10 रेशियो खत्म। नेक्स्ट, कह रहा है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू 48 है। पूछा क्या है, x² माइनस 5x√2। 5×5 = 25, दूना 50, यानी कि इसको 50 करो ऊपर वाले को। x² प्लस 1/x² प्लस 2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू 50, यानी x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 5√2। अब पूछ रहा है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² माइनस 5√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। निकालना क्या है, x² माइनस 5√2 का वैल्यू पूछ रहा है। x² माइनस 5√2 इधर जाके -1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल को एग्जाम में मत करना फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल पढ़ के करोगे पता नहीं कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। कह रहा है कि महेश परचेज ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रीमियम एप्पल्स फ्रॉम होलसेल मार्केट फॉर हिज फ्रूट शॉप। ठीक है, एप्पल को खरीद रहा है, 24 एप्पल को खरीद रहा है 1080 में,
क्लीनिंग ग्राइंडिंग पैकिंग के बाद उसको बेच दे रहा है 18 एप्पल को 1215 में। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज निकालना है, तो क्या करो? यहाँ 18 दिया है या 24 दिया है? दो ऑप्शन है। 24 से अगर इसको 72 कर दो, इसको भी 72 कर दो, तो 72 का दाम निकालो। तो 72 का दाम कितना हो जाएगा? 1080 इंटू 3 टीपी एसपी कितना हो जाएगा? 72 का 4 से गुना होगा, 1215 इंटू 4 टीपी बाई एसपी का रेशियो आ गया। 5 2 7 2 9 8 1 9 9 से कट रहा, 9 एकम 9 9 दूना 18, 9 एकम 9 9 3 27 9 5 45। ठीक है, अभी और कुछ कटेगा क्या? 4 से कटेगा 30, 3 से कटेगा 45 बार में, यानी कि 2:3, यानी टीपी 2 है, एसपी 3 है, यानी कि 50%। ठीक है, कितना सिंपल था। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके वैल्यू निकाल दो, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना। अब कह रहा है कि इफ 1/5.316 का वैल्यू दिया है 0.1881, पूछ रहा है कि कितना पीछे चला गया पॉइंट से, यहाँ पे था ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5, एक और जीरो आ जाएगा, ये हट जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, बस 10 से इसको गुना करना था, इसमें उतना ही गुना करना है जितना इसमें घटाना है। ठीक है, घटा रहा है। An article is sold by giving a discount of 40% on the mark price. 40% मतलब क्या हो गया? 5 मार्क प्राइस था तो 3 में बेच रहा है। इफ देयर इज गेन ऑफ 20%, 20% मतलब होता है 5 से 6, एसपी 6 हो गया, तो यहाँ भी 6 कर दो। 10 से 6 हो सकता है, इसको एमपी से एसपी हो लिख सकते हैं, और फिर 6 एसपी हो गया और 5 सीपी हो गया। एमपी, एसपी और सीपी, इससे इजीली कोई नहीं समझा सकता, और इससे आसान तरीके से एग्जाम में नहीं हो सकता है। एंड द कॉस्ट प्राइस दिया है, 5 का वैल्यू 180 दिया है, तो पूछ क्या रहा है? मार्क प्राइस पूछ रहा है, 10 का वैल्यू पूछ रहा है। 5 का कितना हो जाएगा? 36 सॉरी, 5 का हो गया 180, 10 का हो जाएगा 360। एक सेकंड, 5 का वैल्यू दिया है 800, देखो एग्जाम ऐसे ही गलती होता है। 10 का वैल्यू हो जाएगा 1600, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। एक राइट प्रिज्म है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, ऐसा होता है प्रिज्म, सब जोड़ दो चारों में, चारों से चारों जोड़िए। कह रहा है कि जिसका बेस मेजरमेंट 9 7 है, हाइट 16 है, एक स्क्वायर होल कर दिए हैं, ठीक है, जो कि ड्रिल हो जा रहा है 3 सेंटीमीटर का, कंप्लीटली थ्रो द प्रिज्म अलोंग इट्स हाइट। मतलब कि एक और प्रिज्म ही मान लो तुम, स्क्वायर बेस का एक ड्रिल कर दिया गया इसमें। ठीक है, अब फिगर वो समझ में आ रहा है अच्छे से। कह रहा है कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होगा? सिंपल है, तो जो एक्चुअल प्रिज्म था उसमें से स्क्वायर के का जो प्रिज्म बना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्चुअल प्रिज्म कितना होता है? एरिया इंटू हाइट का वॉल्यूम होगा, ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 7 इंटू 16 माइनस स्क्वायर का वॉल्यूम का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू एरिया तो सेम ही है, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 कॉमन लो, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 16 इंटू 6, अब कितना हो गया आंसर? 98 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 81 और 5 86, 864। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि पी इज टू क्यू का वैल्यू दिया है 4:5, पी इज टू आर का वैल्यू दिया है 2:3। देखो यहाँ पी 4 है, यहाँ 2 आ रहा है, तो इसको 4:6 लिख सकते हैं, तो गया ना, पी इज टू क्यू इज टू आर। पी इज टू क्यू इज टू आर कितना हो जाएगा? 4:5:6। पूछ रहा है 3P, 3P हो जाएगा 12:4 क्यू हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 आर 6 5 30, कितना हो जाएगा ये? 6:10:15 नहीं हो गया? सवाल खत्म, नेक्स्ट। कह रहा है कि ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू एन जो है वो मीडियन है, ठीक है, मीडियन बना दिया, और आर ओ भी मीडियन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट ट्राइंगल। देखो आर ओ, ये जो है 90 डिग्री पे काट रहा है, तो दिक्कत यहाँ तक। फाइंड पी आर, पी आर क्या है? ये है एक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या क्या दिया है? अब ये तो तुमको पता है कि मीडियन है, इंटरसेक्ट कर दिया, सेंट्रॉइड हो गया, सेंट्रॉइड हो गया तो 2:1 होगा, तो क्यू एन में ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये 90 है तो ये भी 90 है, अब ये 90 होने से आर एन कितना हो गया? आर एन हो गया 10, 6 8 है तो ट्रिपलेट में 10 हो जाएगा ये, और ये मिड पॉइंट था तो ये भी 10 हो गया, पी आर का वैल्यू आ गया 20। और एरिया कितना होता है? एक तुमको पता होगा, एक फॉर्मूला है, एक रूल है, मतलब कि जब मीडियन डिवाइड करता है ना, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एन आर निकाल ले तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? तो देखो ये क्या है, कैसे निकलेगा, अब वो देखो।
क्यू एन आर क्यों निकालना है, सॉरी ये निकालो ना, क्यू ओ आर, ये निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ आर, इसका भी तो डबल ही है ना। क्यू ओ आर में हाफ आर ओ का वैल्यू दिया हुआ था 12, और क्यू और ये क्या है, कौन सा सेंटर है, एम ले लेते हैं, ये में ये वो हो गया तुम्हारा एल्टीट्यूड हो गया, क्यू एम हो गया 12, 144/2 72, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इंटू 2, यानी कि 144, ठीक है। पी आर हो गया 20, 144, 20 और 144 है कहीं यहाँ खत्म, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल के प्रॉपर्टी के बेसिस पे तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब कह रहा है कि दो रनर है ए और बी, ठीक है, 600 मीटर का ट्रैक है, ए कंप्लीट कर रहा है 60 सेकंड में यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, बी कंप्लीट कर रहा है 100 सेकंड में यानी कि 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आ गया दोनों का। कह रहा है कि बी स्टार्ट करता है 20 सेकंड बिफोर ए, ये रहा स्टार्टिंग सेंटर, तो 20 सेकंड में बी कहाँ पहुंच जाएगा, 120 से पहुंच जाएगा, बी यहाँ होगा, ये 120 हो गया। कह रहा है कि ए स्टार्ट विल आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, आफ्टर ए स्टार्ट, ए के शुरू होने के कितने सेकंड के बाद विल ए ओवरटेक बी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब देखो रिलेटिव, यहाँ यहीं पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, ए और बी के बीच, ए तो यहीं पे है अभी भी, बी यहाँ पे 120 है, और दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिफरेंस हो जाएगा 4 30 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दो वेसल्स है केरोसिन का, पेट्रोल इस टू केरोसिन का वैल्यू दिया है 14:13 और 17:19। कह रहा है कि दी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द टू वेसल टू बी मिक्स टुगेदर सो दैट द न्यू मिक्सचर जो होगा उसमें इक्वल वॉल्यूम होगा 1:1। मैंने मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें सिंपल एलिगेशन लगा दो, कुछ इक्वल करने का जरूरत ही नहीं है। पहले 14 पेट्रोल पकड़ लो, पहले 14/27 था, बाद में 17/36 हो गया, बाद में दूसरे पहले कंटेनर में 14/27, दूसरे कंटेनर में 17/36, और दोनों मिलके 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। रेशियो निकालना, इसमें से तो घटा 28 में 27 गया, 1/2 इंटू 27, इसमें से घटा 17 में 34 में से 2 गया, 34 में 36 गया, 2/2 इंटू 36, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 9 से 3, ये 9 से 4, ये दोनों इधर चला गया, 6:4 यानी कि 3:2, खत्म। इतना इजीली हो जाता है ना, जब ये घटाओगे ना तो बहुत इजीली कट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है एलिगेशन से कर लो इस सवालों को तुरंत। 72 1/2, 72 दूना 44 से 45, तो 45/2 परसेंटेज ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 58% ऑफ प्लस वाई, तो एक्स और वाई के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। तो 14 दूना 28 से 29, 29 दूना 58 और 29 5 ठीक है। 5x माइनस 5y का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा 4x प्लस 4y, एक्स कितना हो गया 9y। दोस्तों सारे के सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने सवालों को सॉल्व किया है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसमें मैंने रॉकेट साइंस लगाया है, या मैं डिजिट सम करने जा रहा हूँ, या मैं किसी सवाल में यूनिट डिजिट देख के सॉल्व कर दे रहा हूँ, या मल्टीप्लिकेशन देख ले रहा हूँ, डिविजिबिलिटी देख ले रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सारे सवालों को सॉल्व किया है, और सारा सवाल इजीली सॉल्व हो चुका है। अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में जैसा सवाल पूछ रहा है वैसे ही अटेम्प्ट करना है, उसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल करने हैं, 2-4 सवालों को पहले एकदम स्किप कर देना है पहले राउंड में, बिल्कुल ही नहीं देखना है, सवाल को पढ़ना भी नहीं है। अगर वो 3 लाइन का सवाल है, या आपका बेस्ट टॉपिक का सवाल नहीं है, जिसमें आप वीक हैं, वैसा सवाल है, इमीडिएटली उस सवालों को स्किप करो, स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि वो एक सवाल तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर खराब कर सकता है। उन सवालों को लास्ट में करेंगे। हमारा टारगेट पहले 20 है, 20 होने के बाद जो 1.5-2-2.5 मिनट बचता है उसमें 2-3 और खींच के 23 तक करके बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। 46 नंबर, जब जब 60 मिनट का पेपर होता था तब भी 46 नंबर लोग से नहीं आते थे, और उस समय भी 46 नंबर, 48 नंबर, 44 नंबर एक बहुत अच्छा स्कोर होता था। लोड नहीं लेना एग्जाम में, बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना है। अभी मैं तुरंत आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये लिंक को, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे रेलवे एक्सप्रेस सर्च करोगे मिल जाएगा, लोगो मेरा ये वाला लगा रहेगा उस चैनल पे, इमीडिएटली जाओ और उस चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि सारे बेस्ट कंटेंट मैं वही डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।